नमस्कार, मैं भूपेंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम ना सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की 8 सीटों से प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं इंदौर की जनता का मत कि वो अपना वोट किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए दे रही है। सर, आपका नाम? पारस जैन। पारस जी, इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर आपका वोट आपने दिया है? चारों ओर इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है मोदी जी के राज के अंदर। आज बीजेपी जिस ढंग से 10 साल से काम कर रही है, आज हमने इतने सालों से देश को देखा है, हर पल हर चीज़ में हर निगाह में, भले ही वो स्वच्छता हो या आपके फाइनेंस लाइन में या बिजनेस लाइन के अंदर देख लें, हर चीज़ के अंदर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। कहाँ हम पूरे विश्व में इतने पीछे की ओर जाते जा रहे थे, पीछे होते चले जा रहे थे, और जैसे ही मोदी राज आया, आज बीजेपी आई है, आज वो ग्रोथ बढ़ते 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 हम किस ऊंचाइयों पे पहुंच गए। आज विश्व गुरु बनने के अब हमारे को सामने दिख रहा है कि हम विश्व गुरु बन के भारत का जो स्पिरिचुअल आध्यात्म की दुनिया थी, पूरे वर्ल्ड में जो भारत का नाम था, वो आज साक्षात होने लगा है। पारस जी, कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है। क्या आपको लगता है कि लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? लोगों को समझना चाहिए कि हम क्यों सामने वाले का दुश्मन बने। इस देश को चलाने के लिए सेवक की ज़रूरत है। नोटा दबा के मोदी जी या बीजेपी का बहिष्कार करना कहाँ की समझदारी है। एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसा करता है तो क्या वो सही है क्या? हम किसी भी चीज़ का बहिष्कार करने की जगह हम ग्रोथ करें, हम इस देश को ऊपर उठाने के लिए काम करें। अगर कांग्रेस ये करती कि हम ग्रोथ करें और ऐसा करें तो हमें अच्छा लगता। वो तो बहिष्कार कर रही है। बहिष्कार मतलब युद्ध। युद्ध कहाँ की है? हमारे भारतीयता में ऐसा युद्ध होना चाहिए क्या? सिंपल बात है। मतलब कुछ भी तो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस हम दुश्मन हैं, हम दुश्मन है, दुश्मन है। अरे दुश्मनी एक बन के कांग्रेस और बीजेपी, आज हर इंसान एक बन के देश के उत्थान में लगे तो हमारे विश्व के अंदर कितना नाम होगा हमारे देश का। कल बारिश होने के बाद गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है। आपको क्या लग रहा है, इसका असर वोटिंग पर होगा? कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो न देश को देखते हैं, वो सिर्फ 100% सेल्फिश होते हैं, अपने लिए जीते हैं। ये ज़िंदगी अपने लिए जीने की नहीं है। एक पेड़ भी कुछ दे ही रहा है, सूरज भी एक समय से उठ के आपको सब कुछ देता है। इसमें इस पृथ्वी पे हम इंसान बन के आए तो देने के लिए आए। सेल्फिश पने से अपने कंफर्ट जोन के लिए, अगर ये बारिश धूप गर्मी को देखते हुए क्या नोट कमाने के लिए जाते हैं तब बारिश और सूर्य देखते हैं क्या? या आप कुछ भी अपने लिए कुछ करने जाते हैं, कहीं एंजॉय करने जाता है, उस वक्त आप देखते हैं क्या? तो ये भारत देश के लिए अगर हम नहीं निकल सकते तो हम अपना ही डिक्रीजपन कर रहे हैं, हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है सर। सर, जो पिछली बार का जो वोटिंग परसेंट था, हम देखते हैं कि वो 76% रहा। पिछली बार का जो वोटिंग परसेंट था, आपको क्या लगता है कि इस बार वो जो रिकॉर्ड था वो टूटेगा? डेफिनेटली रिकॉर्ड तो और ज़्यादा ऊपर होता, लेकिन एक इंदौर के अंदर उन्होंने धोखा दिया और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो डेफिनेटली जो कट्टर कांग्रेसी हैं वो तो या तो आएंगे नहीं, और आएंगे भी तो नोटा, मतलब हमको लगता है कि यूँ परसेंटेज देखा जाए तो वोट का कम ही रहना चाहिए, क्योंकि दो पक्ष हैं मेनली अपने यहाँ पे, कांग्रेस और बीजेपी इंदौर के अंदर। तो कांग्रेस के जो कट्टर लोग हैं वो वोट देने नहीं आएंगे, तो परसेंटेज तो गिर नहीं है। सर, आपका नाम? नीलेश अग्रवाल। नीलेश जी, इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर वोट दिया है? मेरा मुद्दा देश के भविष्य के लिए है, हमारे वंशजों को आने वाले भविष्य नव निर्माण के लिए है मेरा मतदान। कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है, तो क्या आपको लगता है कि लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि नोटा के लिए लोगों के अंदर जागृति यह है कि पूरे योग्य प्रत्याशी अगर कोई नहीं होगा तो ही वो लोग नोटा के लिए जाएंगे। अगर उनकी ईवीएम मशीन के अंदर कोई भी योग्य प्रत्याशी है तो वो पहले योग्य प्रत्याशी को ही देंगे। कल बारिश होने के बाद गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है। आपको क्या लग रहा है, इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे शहर के अंदर हर आदमी वोट करना चाहता है, मतदान करना चाहता है। उसके लिए मेरी कुछ लाइन है: हमारा परिवार हमारी शान, हमारा लोकतंत्र हमारी जान, सशक्त राष्ट्र निर्माण, भविष्य नव निर्माण के लिए कर दिया मैंने अपना गुप्त मतदान। क्या बात है। पिछली बार जो वोटिंग प्रतिशत था, 76% वोटिंग प्रतिशत रहा पिछली बार। क्या लगता है आपको, इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा?
बिल्कुल टूटेगा। इंदौर शहर के नागरिक सबसे ज़्यादा जागरूक हैं और वो अपने मतदान के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार बनकर वो कम से कम 80% से ज़्यादा वोट करके वो पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम रोहन कश्यप है। रोहन जी, आपने इस बार का जो आपका मत दिया है, आपने किस मुद्दे को देखकर आपका मत इस बार दिया है? देखिए, अगर मेरे अपने मतदान के ऊपर मैं अगर अभी बात करूं तो मैंने जो अपना मत दिया है वो सनातन धर्म को देखते हुए और जो हमारे देश का जो सम्मान दूसरे विदेशों में जो बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए दिया हुआ है। और जो आगे हमारे जो बीजेपी सरकार जो है, जो लगत प्रयासों से जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, उनके अलग अलग स्कीम्स आ रही है हमारे लिए, वो बहुत उसको देखते हुए मैंने अपना वोट दिया है। कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है और अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है। क्या आपको लगता है कि लोग नोटा की ओर आकर्षित होंगे? कुछ लोग होंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। जो कांग्रेसी हैं वो उनके जो पूरे परिवार से, उनके पूरे ख़ानदान से जो कांग्रेसी हैं वो दूसरी तरफ तो नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं जहाँ तक मुझे मेरा वो है कि लोग नोटा पे ना जाते हुए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रत्याशी को तो ज़रूर आवश्यक वोट देंगे। कल बारिश होने के बाद गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है, तो क्या आपको क्या लग रहा है इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि कहीं गर्मी हो, बारिश हो या ठंड हो, उससे वोट पे कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। ये हमारा अधिकार है और हमें वोट देना ज़रूरी है। पिछली बार 76% वोटिंग प्रतिशत रहा था। क्या लगता है आपको इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? टूटना ही चाहिए और जहाँ तक मुझे लगता है कि 85 to 90% इस बार वोट डलना चाहिए। थैंक यू रोहन जी। सर आपका नाम? मेरा नाम है हर्षद वर्मा। ओके हर्षद जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर वोट दिया है? मुद्दे देखे जाएँ तो बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे काम किया है जो पिछला, बट इस बार का जो मुद्दा मुझे लगता है वो लगता है कि महिला सशक्तिकरण पे बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो इसमें ज़रूर आगे जाएंगे। और मुद्दे को देखा जाए तो जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है काफ़ी समय से, तो ज़्यादा मुद्दा आजकल गर्माहट में वो है, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल नहीं है। मैं चाहूँगा कि बेरोज़गारी जो हमारे देश में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं कम हो। इसके लिए जो मोदी जी ने नए से अपने अपने भाषण में बताया है कि वो कैसे कैसे करना चाहेंगे इसको लेकर काम, उस तो मैं चाहता हूँ कि बेरोज़गारी वाला मुद्दा मेरे लिए सबसे ज़्यादा और अहम है। कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है। क्या आपको लगता है कि लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उनके प्रत्याशी के जैसा हुआ तो उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो वो उनके लिए नोटा की अपील करना बहुत सही है। बट नोटा दबाना अपने आप में मैं मानता हूँ कि चुनाव का एक बहिष्कार करना ये गलत है। जो भी आपके पास प्रत्याशी है हमें उनके साथ अवश्य जाना चाहिए, नोटा नहीं दबाना चाहिए जी। कल बारिश होने के बाद गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है, तो क्या आपको लग रहा है इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा? जी, ये इंदौर की जनता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ वोटिंग से कोई असर पड़ेगा इस पर गर्मी के कारण, क्योंकि गर्मी तो हम 24 घंटे ही घूमते हैं बाज़ार में। और जैसा कि अभी शादियों का माहौल चल रहा था उसमें भी काफ़ी बाज़ारों में भीड़ भाड़ थी और सब लोग घूम रहे हैं। गर्मी के कारण अपनी व्यवस्थाओं के साथ लोग आएंगे, मुझे लगता है कि वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं नहीं घटते हुए बढ़ेगा। पिछली बार जो वोटिंग परसेंट रहा है 76% रहा है। आपको क्या लगता है इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, मुझे लगता है इस पर 80 के पार ही जाएगा वोटिंग प्रतिशत। आज हम आ चुके हैं विधानसभा 3 वार्ड क्रमांक 62 में और आइए जानते हैं जनता का क्या मत है। क्या नाम है आपका? बबल वेद। ठीक है। इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर वोट दिया है? राष्ट्रीय हित और श्री राम मंदिर का जो निर्माण करा है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको लेकर जनता में काफ़ी उत्साह है और इसको लेके जनता ने भाजपा को वोट दिया। कांग्रेस ने इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है, तो क्या आपको लगता है कि लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? कांग्रेस के कहने से खुद कांग्रेस कार्यकर्ता वोट नहीं डाल पाते हैं, तो ये नोटा में भी इतना कोई असर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कम से कम 10 से 12 लाख वोटों से विजय होंगे।
पिछली बार का वोट प्रतिशत हम देख पाते हैं कि 76% वोट प्रतिशत रहा है। क्या आपको लगता है इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? इस बार भी इंदौर में 70 से 75% वोटिंग का अनुमान है। जिस तरह से जनता पोलिंग बूथों पर भीड़ लगी है, उससे ये रुझान 70% तक जाएगा। क्या नाम है आपका? टीनू चौहान। इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर वोट दिया? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित में मैंने ये वोट दिया। कांग्रेस ने इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है, तो आपको क्या लगता है लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? नहीं, बिल्कुल आकर्षित नहीं होंगे। कोई प्रभाव नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस पूरे भारत में पूर्ण रूप से समाप्त होने की ओर जा रही है और कोई प्रभाव नहीं रहेगा। पिछली बार 76% वोटिंग हुई थी। क्या लगता है आपको इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इंदौर की जनता में बहुत ही उत्साह है, उल्लास है। अभी तक काफ़ी पोलिंग बूथों पे भीड़ लगी है। मैं खुद भी वोट डालने गया था, काफ़ी भीड़ थी। निश्चित ही ये रिकॉर्ड टूटेगा। आपका नाम? संजय चौहान। इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर वोट दिया? मैंने इस बार मुद्दे ने हिंदू राष्ट्र को देखकर, जो राम मंदिर की जो भूमिका दी है बीजेपी के होते, उसको देखकर। कांग्रेस ने इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है कांग्रेस से। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है, तो क्या आपको क्या लगता है कि लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? नहीं होंगे। पिछली बार जो वोटिंग प्रतिशत था 76% था। आपको क्या लगता है इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? इस बार ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। राम मंदिर को लेकर 370 जो धारा हटाई उसको लेकर। आपका नाम? सुरेश चौहान। ओके सुरेश जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस बार जो आपने वोट दिया है, किस मुद्दे को देखकर आपने इस बार का अपना मत दिया है? कश्मीर के अंदर जो 370 जो लगी थी धारा को ख़त्म किया, उसके उपरांत लोगों में जोश है कि जो पुराने से पुराने मामले बीजेपी के राज्य में, राज्य शासन में सुलझाए गए हैं, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, और भी अनेक मुद्दे हैं। इस वजह से ज़्यादा प्रभाव बीजेपी का है। कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है और अब कांग्रेस नोटा को दबाने की अपील कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि लोग जो है नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? नोटा की तरफ कोई आकर्षित नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए वो मैदान छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। बीजेपी की लहर के आगे कांग्रेस का इंदौर के अंदर और पूरे भारत के अंदर कोई लहर नहीं है कांग्रेस की, बीजेपी की लहर के आगे। आपका नाम? जी मीना चौहान। ओके मीना जी, आपने इस बार का जो वोट दिया है, आपने किस मुद्दे को देखकर अपना वोट डाला है? जी मैंने अपना वोट विकास के क्षेत्र के मद्देनज़र डाला है। कांग्रेस से इस बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है। अब कांग्रेस ने नोटा को दबाने की अपील की है, तो आपको क्या लगता है कि नोटा की तरफ लोग आकर्षित होंगे? ये एक बात सही भी है, लेकिन क्या है, ये अपने अपने विचार हैं। लेकिन जो विकास चाहता है वो तो बीजेपी को ही चुनेगा। और उसके अलावा देखो, मत देने का अधिकार सभी का है और अपनी अपनी इच्छा से मतदान करने का अधिकार भी स्वयं व्यक्ति को है। वो किस पे क्या दबाता है ये तो अपन नहीं जान सकते, लेकिन वो उसकी स्वयं की इच्छा शक्ति है। पिछली बार जो वोटिंग परसेंट था 76% वोटिंग परसेंट था पिछली बार का। क्या आपको लगता है कि इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। जिस प्रकार स्वच्छता में अपना इंदौर नंबर 1 की चर्चा में है, उसी प्रकार मतदान के क्षेत्र में भी नंबर 1 आए, ये सभी की कामना है।